देखिए, जो टीकाकरण है, ये हिंदुस्तान में सबसे जो बड़ा एक अभियान है, ये सामने आया है। और सरकार ने ये, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो इतने बड़े स्तर पे जाके वो मुफ्त में टीकाकरण कर रहा है बच्चों के लिए। बहुत बड़ा मुल्क है। ये कम से कम ऐसे 50-60 ऐसे मुल्क होंगे जिसमें ये भारत में समा जाए। तो अगर जो ये फ्री फैसिलिटी जो गवर्नमेंट वो दे रही है, तो ये बर्थ से, जिसे हम बीसीजी बोलते हैं, पोलियो बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी बोलते हैं, डीपीटी होती है, मीजल्स होता है, एमआर होता है, ये सारे इंजेक्शन जो हैं, ये पहले साल में 8-9 महीने तक ये सारे इंजेक्शन जो हैं वो लगते रहते हैं। तो महीने-महीने के अंतराल पे ये इंजेक्शन लगते हैं। मेरी सिर्फ ये आपसे गुज़ारिश है कि आप बच्चों को बर्थ में ही लेके जाएँ सेंटर पे। वो आपको एक ऐसा कार्ड देंगे जिसमें अगले टीकाकरण का भी सारा विवरण दिया होगा, और डेट्स भी जो है आगे-आगे जिस टाइम पे जो टीका लगना है, उसकी सारी जो है वो डिस्क्रिप्शन उसके में आपको मिलेगी। देखा ये गया है कि पहले साल के जो टीके हैं, क्योंकि बच्चा छोटा होता है और माँ-बाप जो हैं वो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं, तो वो टीके तो फिर भी लगवा लेते हैं। मगर बूस्टर डोज़ जो है, वो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पर वो मिस कर देते हैं। तो अगर बूस्टर डोज़ मिस करेंगे, तो बच्चे को जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट इसका जो टीकाकरण का होना था, वो नहीं होता, और बच्चा 4-5 साल पे, 6 साल पे होके वो फिर दोबारा इस बीमारी से शिकार उसमें आ जाता है। और ये जो इंजेक्शन है, जैसे अब 1.5 साल पे और 1 साल के 2 साल के बीच में, उस टाइम पर भी बूस्टर लगते हैं, और कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं जो 1 साल के बाद ही लगते हैं। उसके बाद 3.5 से 5 साल के बाद फिर एक सेकंड बूस्टर, और जिन-जिन इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है, वो भी लगाते हैं, वो भी लगाने बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से एक अब नई जो चीज़ें आई हैं, एचपीवी वायरस है, उसका जो इंजेक्शन है, गर्ल्स के लिए वो 10-11 साल, 12 साल के बच्चियों के लिए होता है। वो सर्वाइकल या यूट्रस कैंसर के लिए ये इंजेक्शन है। ये लड़कियों के लिए खास करके लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे एक निमोनिया का इंजेक्शन है, वो हमें जो बुजुर्ग हैं, 60-65 साल, 70 साल के बुजुर्ग हैं, उनको लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हम जैसे देख रहे हैं कि एचएमपी वायरस भी है, वो भी सामने आ गया है, कोविड भी पहले हमने देखा। तो फ्लू के, ये सारे फ्लू के वायरसेस हैं, उनके साथ ही उन्हीं फैमिली के से बिलोंग करते हैं। तो उनके अगेंस्ट टीकाकरण जो है वो भी आया हुआ है हिंदुस्तान में। हर साल उसे लगाना पड़ता है। तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ा सांस की प्रॉब्लम रहती है, जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कम है, उनको फ्लू का इंजेक्शन है हर साल लगाना चाहिए। दरअसल जो बच्चों को नवजात बच्चों को टीकाकरण किया जाता है, आखिर उसका फायदा क्या है? किस चीज़ से बचाव हो सकता है बच्चों का? बहुत बीमारियाँ हैं, बहुत ऐसी-ऐसी बीमारियाँ हैं। जब हम पढ़ाई करते थे और जब हम अपनी एमडी करते थे, तो बेशुमार लोग पोलियो से की जो बीमारी से वो हॉस्पिटलों में पड़े होते थे। ऐसे ही कनपेड़ू होता था, डिप्थीरिया होता था जिसे गलघोंटू बोलते हैं, और खसरे से बहुत लोग मरते थे, टाइफाइड से बहुत लोग मरते थे। तो ऐसी बहुत सी बीमारी, हेपेटाइटिस है, वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो ये सारी बीमारियाँ हैं, ये जानलेवा बीमारियाँ हैं, इनका तकरीबन इलाज जो है वो ना के बराबर था। तो ये सारी जो है, स्मॉल पॉक्स एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, और पोलियो दूसरा एग्जाम्पल है, जो कि आज इंडिया से बिल्कुल गायब हो गया, और जो मैक्सिमम मोर्टेलिटी करती थी बच्चों में। तो ये टीकाकरण जो है, ये इतनी बड़ी देन है साइंस की और गवर्नमेंट की, क्योंकि उन्होंने घर घर तक ये जो है टीकाकरण की जो मुहिम है, इसको लेके सब बच्चों को ये कोशिश की है कि सब बच्चे जो हैं इसमें आ जाएं। तो मेरी सिर्फ माँ बाप से ये गुजारिश है कि प्लीज़ उनको अपने सेंटर्स में लेके जाएं, ताकि वो इस सारी जो स्कीम का है उसका लाभ उठाएं।